जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पलकों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। जय हिंद, शुभ संध्या सभी को। आज इस समर वेकेशन कार्यक्रम के समापन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गर्मी की छुट्टी के दौरान खालसा स्कूल में चेस, योगा, मार्शल आर्ट और कंप्यूटर क्लास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो कि 45 दिनों से चला आ रहा है और इसमें विभिन्न स्कूलों के लगभग 80 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच मुख्य अतिथि का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले श्री एस साहू एमपी, जो कि चेयरपर्सन म्युनिसिपल काउंसिल श्री विजयपुरम, और आप वार्ड नंबर 1 के काउंसिलर भी हैं। आप एक अच्छे स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्तित्व से जुड़ी भी है। हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं आप एनसीसी कैडेट सिंधु से अनुरोध करती हूँ कि पुष्प गुच्छ भेंट करके सर का स्वागत करें, सॉल प्रेजेंट करें। स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं। आप भी सोशल वर्क के फील्ड में हमेशा सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आपका भी तहे दिल से फिर से शुक्रिया सर। आज आप दोबारा समापन समारोह में आप फिर से आए। अब मैं एनसीसी क्रेडिट ज्ञानीक्षी को अनुरोध करती हूँ कि नियामक सर को पुष्प गुच्छ भेंट करके सर का सम्मान करें। जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आप सोच रहे हो कि मैं पुनः क्यों दोहरा रही हूँ ये पंक्तियां। ये जो पंक्तियां हैं हमारे सम्मानित प्रधानाचार्य जी डॉक्टर सरबजीत कौर जगपाल मैम को बिल्कुल सूट होता है। आप सब हाईली इफेक्टिव प्रिंसिपल अवार्ड, एक नारी सब पर भारी फील्ड में इसमें भी अवार्ड मिला है आपको, और आप पिछले साल इसी में भी रिसोर्स पर्सन और इत्यादि कितनी उपलब्धियां हैं जो मैं थक जाऊंगी बोलते बोलते, बट मैम का जो अवार्ड का जो लिस्ट है, अचीवमेंट का लिस्ट है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। कुछ नया करने की कोशिशों की नतीजा ही है जो उन्हें औरों से अलग बनाता है। और आप सभी बच्चों से मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मैम से सीखे कि क्या है पैशनेट अबाउट टीचिंग हो या कोई भी वर्क हो। मैम को तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ और ये हमें हमेशा प्रेरणा का स्रोत है मैम जी। तो प्लीज तहे दिल से मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग। और मैं कमेटी मेंबर मनदीप सर जी का भी स्वागत करती हूँ। और हमारे जो प्रोग्राम में कभी संपर्क नहीं होता, और मेरे प्यारे प्रतिभागियों को मेरा विशेष अवसर पर मैं स्वागत करती हूँ। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे प्रतिभागी बच्चों का। Everybody, आवाज के साथ थके। Good evening. Thank you so much. मैं हमारे जो मुख्य अतिथि जी आए हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ सर। नियामक सर, यू आर द डियरेस्ट फ्रेंड एंड ब्रदर ऑफ खालसा स्कूल। आपका तहे दिल से फिर से शुक्रिया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ काउंसलर वार्ड नंबर 16 के करुणानिधि जी भी जुड़े हैं। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं मनदीप सर से एक बार
बार पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल्पना नेत्री जी को शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें। थैंक यू सो मच कल्पना नेत्री जी की आज समय निकाल के आज आप खालसा पब्लिक स्कूल में पधारे हैं। उम्मीद है कि आज आप यहाँ से देख के जाएंगे, आप समाज में जरूर उसकी चर्चा करें कि खालसा पब्लिक स्कूल इतना स्पेशल क्यों है। थैंक यू मनदीप सर, थैंक यू। और अभी आप सब खड़े हो जाए, आप पहले जो द्वीप है वो प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने वेलकम डांस प्रस्तुत करने जा रही है कक्षा 4 की छात्रा श्रुति खानियों से प्लीज उनका स्वागत करें।
करते हुए अब मैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य महोदय जी को अनुरोध करने के लिए और कुछ शब्द खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से मैं जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं श्री शाहुल हमीद जी, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर, और बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप हमारे जो श्री विजयपुरम के जो म्यूनिसिपल काउंसिल उसकी आप चेयरपर्सन बने। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी छत्र छाया में ये म्यूनिसिपल एरिया बहुत ज्यादा खिलेगा। और साथ ही साथ मैं अजीजुर रहमान जी का, जिनको हम प्यार से नियामत भाई बोलते हैं, उनको भी बहुत मुबारकबाद देती हूँ। आप सबने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स पे और फेसबुक पे कि ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन सर बाहर निकल के इस म्यूनिसिपल एरिया के लिए काम ना करते हो। सर वाहिगुरु जी से अरदास है कि आप खूब खूब उपलब्धियां हासिल करें। एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो हमारे साथ काउंसलर करुणानिधि जी जुड़े हैं सर, आप जुड़े रहिए। एंड मैं थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहती हूँ क्योंकि सर लोग आए हैं कि ये जब स्कूल 2005 में सर शुरू हुआ था तभी से मैं समर क्लासेस चला रही हूँ। शुरू में जो हमारे बच्चे थे ये अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के थे, तो उनके लिए हम रिमेडियल क्लासेस चलाते थे। वही बच्चे अभी आगे चल के उनमें से 21 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं जो जीवन पंथ में भी काम कर रहे हैं। इससे 2 बच्चों में से एक बच्चा हमारा जरूर सेटल्ड है, ही इज डूइंग वेरी वेल, और एक बच्चा हमारा स्कूल का ऑस्ट्रेलिया में है इस समय। सो इनको हमने वो ख्वाब दिखाए हैं कि आप चाहे किसी भी जमीन से आए हो, किसी भी स्तर से आए हो, आप जिंदगी में कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। सो उसी के मद्देनजर धीरे धीरे मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि हमारे साथ भगवान का जो आशीर्वाद है वो भरपूर मिला है। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ टीचर्स को जिन्होंने अपनी सारी वेकेशन आपके बच्चों को दान कर दी। जो हमारे स्कूल के प्राइमरी विंग को देखते हैं वो है हमारे राहुल मिश्रा सर। सर प्लीज आप आइए और बताइए कि आप कौन हैं, सब देख लें। सो थैंक यू सो मच राहुल फॉर टेकिंग योर टाइम। ये वो टीचर है who works like right hand for me। दिनों रात हो चाहे रात के 1 भी बजे अगर हमारे लिए पेरेंट्स को कोई समस्या होती है या टीचर्स को कुछ पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए होती है तो सबसे पहले मेरे कॉल राहुल मिश्रा को जाता है। तो सर थैंक यू सो मच राहुल मिश्रा। इसके बाद आते हैं जो कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के चेस प्लेयर हैं और ही इज अ चेस मास्टर ऑल्सो, और वो है हमारे पुरुषोत्तम सर जो कि यहाँ के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के स्विमिंग चैंपियन रह चुके हैं। तो पुरुषोत्तम सर आपका बहुत से शुक्रिया और स्वागत कि आपके बच्चों के लिए इतना ज़्यादा काम किए। सामने आज आप 1 मिनट का बुलेट चेस भी देखेंगे, आप उसी 1 मिनट में आप देख लेंगे कि इन्होंने किस लेवल पर बच्चों को तैयार किया है। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि 24 स्टूडेंट्स हमारे छोटे छोटे बच्चे फाइट मास्टर बन चुके हैं FIT में। तो वो बच्चे बहुत ही मुकम्मल है सर, पूरा दिन संडे तक सर क्लास करते हैं। सो आप सोचिए कि इतना जो जज्बा है, जो पैशन है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे स्कूल की जो योगा टीचर है एक्सपर्ट सिंधु मैम। तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत सिंधु मैम आपका, जो आपने इतना समय बच्चों को दिया, इतने अच्छे लेवल के बच्चों को योगा की तालीम दी। इनके साथ साथ ही जो हमारे लिए नेशनल लेवल के जो कोच है मार्शल आर्ट्स के, जो लोग तेलुगु लोग हैं जो आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, आपने देखा होगा कि एक लड़का लेटता है, उसके ऊपर से कितनी आई थिंक 100 बाइट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो ऐसे ही निकल जाती है कि पता नहीं कौन सा जिसका जज्बा। मैं तो आज तक उसका वो वीडियो पूरा नहीं देख पाई हूँ। और वो है हमारे स्कूल के मार्शल आर्ट्स कोच जयराम सर, जो मार्शल आर्ट्स लाइव किया है बिना थके हुए, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स और टीचर्स भी शामिल थे, मैं भी थी। दो मुझे मार्शल आर्ट्स आता नहीं है और वो लंदन तक हमने लाइव दिखाया था, जिसके लिए हमारे स्कूल को और बच्चों को सर्टिफिकेट्स आए थे इंटरनेशनल लेवल के।
सो जो ये समर क्लासेस है ये इतनी आसानी से नहीं खुली हुई है। इन टीचर्स का पीछे बहुत बड़ा योगदान है, साथ ही साथ उन पेरेंट्स का योगदान है कि छोटे बच्चे जो सुबह उठते नहीं हैं, बट हैट्स ऑफ टू यू, अब छोटे छोटे बच्चों को उठा के स्कूल भेजो, वो भी खुशी खुशी आके अपने गेम्स पूरे कर रहे हैं। वेकेशन होमवर्क कितना किया मैं नहीं जानती, लेकिन वेकेशन क्लासेस का भरपूर साथ दिया है बच्चों ने, क्योंकि हमारी मुश्किल पड़ने वाली जब स्कूल स्टार्ट होगा, सबसे पहले बच्चों को वेकेशन होमवर्क भी हमें ही कराना पड़ता है कि कोई बात नहीं, हमें मार्क्स देने होते हैं। सो एनीवे बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आई ऑल्सो लाइक टू थैंक हमारे स्कूल के जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है ब्रिजेश सर, थैंक यू सो मच। दिन रात एक कर दिया आपने एंड कोई कमा जब उन्होंने हमारा साथ ना दिया हो। और इन सब टीचर्स के पीछे जो सबॉर्डिनेट्स के जैसे काम कर रहे थे वो है हमारे तरुण सर और अमित सर, जो दोनों इस बार वेकेशन पे कहीं नहीं गए, बट दे वांटेड टू हेल्प दीज टीचर्स। सो वंस अगेन वेलकम तरुण सर एंड अमित सर आल्सो फॉर ऑल योर एफर्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में साउथ जोन में CBSE चेन्नई के लिए जो AI के मास्टर ट्रेनर बनी है, वो इकलौती टीचर है फ्रॉम दिस आइलैंड्स एंड दैट इज कनमनी मैम। सो जोरदार स्वागत उनका भी और मैं इन सबको आशीर्वाद देती हूँ हमारे स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी की ओर से और गेस्ट की तरफ से कि ये अपनी लाइफ में इतनी सारी उपलब्धियाँ हासिल करें। हम छोटे से बुलेट चेस 1 मिनट बुलेट चेस के बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम आरंभ कर देंगे। धन्यवाद, जय हिंद। इसमें हमने सेटअप किया कि 2+2 मतलब बुलेट में अभी लोग आपको सामने दिखाएगा 2 मिनट में गेम कंप्लीट करेंगे।
सोलह तारीख को कैटेगरी वाइज बॉयज एंड गर्ल्स का मार्शल आर्ट कंपटीशन लिया गया। 17 तारीख को योगा कंपटीशन करवाया गया जिसमें पेरेंट्स, शिक्षकों और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अंतर्गत कोई भी पाइप योगा का पोस्चर करना था विद सूर्य आसन के साथ। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं प्रिंसिपल मैम को बुलाना चाहती हूँ आगे के कार्यक्रम से। And now is the time for the result. सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप बच्चों ने जो भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया वो बहुत ज़्यादा ही अद्भुत और सराहनीय था। अभी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो रिजल्ट्स है। दैट इज फॉर द चेस कंपटीशन। चेस कंपटीशन पुरुषोत्तम सर के साथ साथ उनके दो चेस ऑफिशियल्स भी आए और मैं गुरुमूर्ति को भी इनवाइट करती हूँ कि अगर बच्चे आए हैं तो सामने ज़रूर हैं, सो डैट जो बच्चे हैं वो आपके सामने मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स ले। मैं कन्वीनर नाम से अनुरोध करती हूँ कि वो इस चीज डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी मदद करें। अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहती हूँ शाहुल सर को कि सर आप चेस के जो इवेंट के मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स हैं बच्चों को दें। चेस कंपटीशन में जो कैटेगरीज थे उनमें थे बिगिनर बॉयज जिन्होंने अभी चेस ज्वाइन किया है, देन वी आर बिगिनर गर्ल्स जिन्होंने इस साल चेस ज्वाइन किया है, देन वी आर बेसिक बॉयज एंड बेसिक गर्ल्स कैटेगरी, एंड देन वी हैव एडवांस बॉयज एंड एडवांस गर्ल्स कैटेगरी। सबसे पहले बिगिनर बॉयज में जो तीसरा स्थान प्राप्त किया है वो है प्रतीश। मैं सभी स्टूडेंट, सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करें, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं तो आप जल्दी आके अपना प्राइज ज़रूर ग्रहण करें। थर्ड पोजीशन गोज टू प्रतीश, तालियां बजा दीजिए बच्चों ने आपको। इसके बाद दूसरा स्थान हासिल किया है लक्षित ने इन बिगिनर बॉयज। सेंट मेरी स्कूल की आरती श्रव्या। जो दूसरा स्थान हासिल किया है वो कार्मल स्कूल क्लास 5 की बच्ची जिया जुबैर। और जो फर्स्ट पोजीशन हासिल किया बिगिनर गर्ल्स में वो है फातिमा फ्रॉम इकरा पब्लिक स्कूल। मुझे चेस जरूर सिखाएंगे, इसने प्रॉमिस किया है, मेरी टीचर बनेगी। इसके बाद बेसिक बॉयज जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो है एमजीएस के सहर्ष डी सहर्ष। और जो बिगिनर बॉयज ने सबसे पहला स्थान हासिल किया है वो है स्पर्श रामचंद्र।
Sanjeev from BKB 1, 7th standard. भैया के साथ कौन और जो फर्स्ट जो पोजीशन हासिल की है बेसिक वॉइस में, दैट इज दिव्यांश। चेस बोर्ड जितना चाहिए। Congratulations. बेसिक गर्ल्स में जो थर्ड पोजीशन हासिल किया है वो है उज्ज्वला। कंग्रेचुलेशंस उज्ज्वला। जो सेकंड पोजीशन हासिल किए वो है NCS क्लास 5 की बच्ची शनाया सिंह। और जो पहला स्थान हासिल किया है वो है जशिका। कंग्रेचुलेशंस जशिका। एडवांस वॉइस में जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो है BKB नंबर 9 के स्टूडेंट निमिष। हासिल किया है वो है NCS के सुप्रतिक। सभी टीचर्स बोल रहे जोर से बोलो मैम। जो पहला स्थान हासिल किया एडवांस वॉइस में वो है खालसा स्कूल के हंसराज। Congratulations, Manoj. Advanced girls की जो तीसरा पोजीशन है that goes to Karnuk School student आराध्या पोदार। और जो दूसरा स्थान हासिल किया है वो है खालसा पब्लिक स्कूल की N रशिका। मैं आए हुए सभी गेस्ट्स ऑफ ऑनर को बताना चाहती हूँ कि जो रशिका है ये नेशनल लेवल की हमारे स्कूल की आर्चरी प्लेयर भी है। नेशनल लेवल, कंग्रेचुलेशंस। और जो पहला स्थान हासिल किया है वो है कार्नूल स्कूल की के हिमांशी। प्लीज थोड़ा जोर से ताली बजाइए। Advanced girls, I think this child has been selected for national level. I think she will go. इनके भी पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि इस बच्ची को लेके नेशनल लेवल पे जरूर जाए। पुरुषोत्तम सर बहुत मेहनत करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है बच्चों को नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे स्कूल की तरफ से जो भी वर्क पड़ेगा इन बच्चों को भेजने के लिए किया जाए। हाँ, थैंक यू सो मच। स्टैंडर्ड 5 में अंडर 15 बॉयज थे, अंडर 15 गर्ल्स थी, अंडर 12 बॉयज थे एंड अंडर 12 गर्ल्स थी। सो अंडर 15 बॉयज में जो तीसरा स्थान हासिल किया वो है खालसा पब्लिक स्कूल की बड़े प्यारे से बच्चे हैं विनीश। जब जयराम सर नहीं होते विनीश बड़ी ही सिंसियरिटी से पूरी क्लास चला लेते हैं खालसा स्कूल में। और जो दूसरा स्थान हासिल किया वो भी खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे हैं अब्दुल वाफिक। Congratulations to you, Abdul. ये गेम्स के साथ साथ दोनों बॉयज पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं। एंड जो पहला स्थान हासिल किया वो विठाला पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट डी संकुक राव।
पेरेंट्स को और गेस्ट को बता देना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में हमने मार्शल आर्ट्स पहले गर्ल्स के लिए ही स्टार्ट किया था फॉर सेल्फ डिफेंस। मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी जो बच्चियाँ हैं वो सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट हो एंड आगे चल के वो देश का नाम भी रोशन करें। बॉयज ने बोला कि शायद सब कुछ गर्ल्स के लिए करती है, शायद सभी बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे को नहीं मारोगे ना, बच्चे बॉयज जो होते हैं, कभी मैं आपके लिए भी मार्शल आर्ट्स चलाऊंगी, इसीलिए हमने फिर बॉयज को भी इंक्लूड किया फॉर मार्शल आर्ट्स। एंड ये बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं। हमें लगता है कि बच्चे मार्शल आर्ट्स चाहते तो शायद एक दूसरे को बहुत मारेंगे, लेकिन अगर आप सबने कराटे किड अगर मूवी देखी होगी तो आप उसमें देखेंगे कि वो टीचर कैसे बच्चे को ग्रूम। गर्ल्स अंडर 15 गर्ल्स में जो तीसरा स्थान हासिल किया वो है खालसा पब्लिक स्कूल की बच्ची डी जीविका। सेकेंड पोजीशन है हमारी एवरग्रीन स्मार्ट चाइल्ड मोक्षिता। और अंडर 15 गर्ल्स में जो पहला स्थान हासिल किया है वो है हमारी बीकेबी की बच्ची, जिनकी मम्मी भी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो भी हमारी सहोदया की मेंबर है। सो मम्मी जी आपका भी स्वागत है। वो बच्ची है सोनाक्षी चंद्र। मैम आप भी आइए प्लीज। अंडर 12 बॉयज में जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो एक कार्मल स्कूल के बच्चे एस अक्षत। जो दूसरा स्थान हासिल किया वो भी कार्मल स्कूल के बच्चे हैं दिव्यांश। दिव्यांश के पापा से भी मैं अनुरोध करती हूँ, सर मैंने आपको यहाँ बैठे अपने बच्चे के लिए टाइम देते हुए देखा है सर, थैंक यू सो मच कि आप अपने बच्चे को इतना ज्यादा वक्त देते हैं। कांग्रेचुलेशंस टू यू। अंडर 12 बॉयज में जो पहला स्थान हासिल किया है वो एक खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंस शर्मा। अंडर 12 गर्ल्स में वी हैड ओनली वन चाइल्ड आई थिंक, उसका शायद कोई ओपोनेंट ही नहीं आया। सो वी हैव कार्मल स्कूल स्टूडेंट के हिमांशी। हिमांशी को थोड़ा बुरा लग रहा था कि फाइट करने कोई नहीं आया। सैल्यूट है, वो ओपोनेंट नहीं करते, ये फाइट किक्स बड़ी अच्छी मारती है। अनुरोध करती हूँ कि आप योगा के लिए बच्चों को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दे दें। जो दूसरा स्थान हासिल किया है वो है कामराज इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे पी यशिका। योगा में टीचर ने बॉयज गर्ल्स में कोई भेदभाव नहीं रखा, जो अच्छा करा था उनको उतने पॉइंट्स मिल गए। थैंक यू सिंधु मैडम। और जो पहला स्थान हासिल किया है अंडर 12 कैटेगरी योगा में वो है खालसा पब्लिक स्कूल की डी जॉयस। फ्लेक्सिबल चाइल्ड, वेरी गुड। अंडर 15 कैटेगरी में जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो है विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय के बच्ची एम तनुषा। जो दूसरा स्थान हासिल किया अंडर 15 कैटेगरी योगा वो है खालसा पब्लिक स्कूल चाइल्ड तिरुमनी ललिता साइश्री। वेरी फ्लेक्सिबल चाइल्ड।
खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तिरुमनी साई साधविका. She is real expert in yoga. हम चाहते हैं कि बच्ची नेशनल लेवल तक जाए. उसके बाद जो अबव 18 कैटेगरी था वो ओपन कैटेगरी था जिसमें टीचर्स और पेरेंट्स ने भी भाग लिया था. तो अबव 18 कैटेगरी में जो तीसरा स्थान हासिल किया है वो है हमारे स्कूल की शिक्षिका मनीषा बोस. जो दूसरा स्थान हासिल किया है वो भी खालसा स्कूल की दूसरी आर्चरी चैंपियन है वो है दीपा मैम. और जो पहला स्थान हासिल किया है वो एक पेरेंट है टी रामन लक्ष्मी. मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं. हमारे स्कूल में 2:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है. उसके और कंप्यूटर जो तीसरा स्थान हासिल किया है कंप्यूटर्स में सीखने में वो है खालसा पब्लिक स्कूल के सूरज. सूरज आए, सूरज के पेरेंट्स नहीं आए तो कनमनी नाम आप ले लीजिए. यशिता का देख के 2 मेडल्स हो गए. और जो कंप्यूटर क्लासेस में पहला स्थान हासिल किया वो है खालसा पब्लिक स्कूल की कृतिका हल्दर. वेरी गुड कृतिका. कृतिका के लिए मैं कनमनी नाम से अनुरोध करती हूँ कि वो उनका मेडल और सर्टिफिकेट ले लें. मास्टर्स हैं. आप सोचिए कि वो छोटे छोटे बच्चे गुरु बन चुके हैं जिसमें उन सबको अभी हम मोमेंटोस देना चाहते हैं. सर प्लीज ज्वाइन शाल्स. यानी आइए. सो मैं सबसे पुरुषोत्तम सर आप भी आइए. सर अपनी तरफ से जो मोमेंटोस है वो देना चाहते हैं सभी बच्चों ने जिन्होंने इंटरनेशनल रेटिंग हासिल करी है. उसमें वैष्णवी जो इंटरनेशनल लेवल के जो फाइट मास्टर्स के लिए मोमेंटो लेने आ रहे हैं बच्चे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना मोमेंटो लेके यहीं पे खड़े रहें. आपकी गेस्ट के साथ में एक फोटो खींचिए. वैष्णवी, पुरुषोत्तम सर आप ले लीजिए. वैष्णवी जो दूसरे फाइट मास्टर है वो है ऋत्विक. है सोचिए साइज देखो बच्चे का और वो इंटरनेशनल चेस मास्टर है. ग्रेट. ये बच्चा 2 बार नेशनल खेल चुका है चेस. जो नेक्स्ट है वो है एन रशिका. She is also holding a record for being the international chess player. And Rishika, आर्चरी भी खेलती है, चेस भी खेलती है, मार्शल आर्ट्स भी करती है, पढ़ाई भी करती है. Next is B. Hari Prasad. B. Hari Prasad. He is a great chess player. Hats off to this child. Next is A. Harshan. Next
Mrs. R. Hansraj. R. Hansraj is there, and then we have next is K. Varshit. K. Varshit. After that we have K. Mahi. माही के बाद है लविश। माही की मम्मी भी चेस खेलती है। लविश, लविश के माता पिता आए हैं। पुरुषोत्तम सर आप ले लीजिए। नेक्स्ट इज निमिष। निमिष के बाद है श्रीधर। श्रीधर, श्रीधर के लिए आप ले लीजिए पुरुषोत्तम सर। उसके बाद है के हिमांशी। के हिमांशी, उसको सभी प्राइजेस चाहिए। इतनी छोटी सी बच्ची गुरुजी हैं, आप सोचिए। हिमांशी के बाद है एस्लीन। एस्लीन आई है। एस्लीन के बाद है आराध्या पोदार। आराध्या पोदार के बाद है जी कविन। जी कविन के बाद है बी विघ्नेश। बी विघ्नेश। इनके बाद है जोशित। जोशित के पास भी 3 मेडल्स हैं। प्री नेशनल लेवल सर कितनी प्राउडली बोल रहे हैं, 3 नेशनल लेवल मेडल्स। एंड इनके बाद आखिर में प्रविष्णा। ये सभी बच्चे सोचिए गुरुजी बन चुके हैं। इन सबको हम कामना करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि ये बच्चे जो है आगे चल के खूब नाम रोशन करें। एंड पुरुषोत्तम सर को भी बहुत बहुत मुबारक जिन्होंने इन बच्चों को इस लेवल तक चेस सिखाया कि ये बच्चे फाइट मास्टर बन चुके हैं। मैं भी चेस खेलती हूँ। पुरुषोत्तम सर को बोलती हूँ सर मुझे भी बना दीजिए एक चेस मास्टर। सर बोलते अभी आप बच्चे हो। तो यही सब बच्चे मुझे सिखाएंगे। थैंक यू सो मच। और मैं साथ ही साथ अभी टीचर्स का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबसे पहले हम जो प्राइजेस हम देना चाहते हैं ओवरऑल पार्टिसिपेशन के लिए इन दोनों को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं। उनमें से एक है कार्नल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दिव्यांश साई बद्री। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हर फील्ड में उन्नति करें। और दूसरा मुबारकबाद देते होते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस बच्ची का कि लाइफ में खूब नाम कमाए। वो है खालसा पब्लिक स्कूल की आर वैष्णवी। इन सबका एक ग्रुप फोटो कर दो पहले। इन सभी बच्चों को आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने पुरुषोत्तम सर का इतना साथ दिया। बी हरी इज
also our chess player. और हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी गेस्ट से कि इस बच्चे को जितनी भी ज़्यादा मदद चाहिए हम इसको मदद देंगे। हम चाहते हैं कि इसको हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर बनाए। एक रघुनंदा है, एक हरी बनेगा। मूर्ति का प्राइज पुरुषोत्तम सर आप ले लीजिए। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं अमित सर और तरुण सर का भी। यू प्लीज कलेक्ट योर कैश प्राइज। थैंक यू सो मच। अ बिग थैंक यू। On the part of Khalsa Public Management, principal, staff, students, parents, हम सबसे तो ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनको सभी टीचर्स को हम दिल से सैल्यूट करते हैं कि आपने असंभव को संभव कर दिया। हमारे इतने छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चार चांद लगा दिए। और सबसे पहले मैं निमंत्रण देती हूँ जयराम सर को, मार्शल आर्ट्स टीचर। इसके बाद हमारे सबसे प्यारे पुरुषोत्तम सर। इन टीचर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने अवार्ड लेके प्लीज यहीं पे खड़े रहें। आपको एक ग्रुप फोटो चाहिए। उसके बाद है हमारी सबकी प्यारी कनमनी नाथ। थैंक यू कनमनी। इसके बाद हम स्कूल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं पेरेंट्स की तरफ से भी। वो है हमारी योगा टीचर सिंधु मैम। And last but not the least is our dear Brajesh Tiwari sir. Tiwari ji, also public school के Tiwari ji. Thank you so much Brajesh for all your effort. साथ ही साथ में हमारे पास गिफ्ट्स नहीं है, शब्द भी नहीं है। वो big thank you to Rahul Mishra sir and Khalsa School principal. Thank you. अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं शाम सर की, आप हमारे बच्चों को प्रेरणा स्रोत कुछ शब्द करें। सभी को नमस्कार। रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैडम और नियामत भाई, कन्ना जी और हमारे बेवाही हमारी बस्ती के और बाकी जितने भी टीचर्स, पेरेंट्स। मैंने तो ऐसे सोचा कि कोई लड़का आया था, मेरे कवर दिया था कल कुछ प्रोग्राम में आ जाइए, तो मैं सोच चलो टाइम पास करके आते हैं, सोची तो आया था। और ये आया तो ऐसा लगा कि मैडम तो बहुत अच्छा। एक बार सब लोग इसका जो मैडम को जो मेहनत है ना वो दिख रहा था। एक बार जोर से मैडम के तालियां हो जाएगी सारे स्टाफ के लिए। और आगे मेरे को तो डर पैदा हो गया कि जितना भी देखा तो कोई नेशनल इंटरनेशनल सब टॉप है। वैसे हर साल हम हमारे वार्ड में भी मतलब जो करते हैं, इस बार हमारे वार्ड में नहीं कर पाए। एक तो हमारे वार्ड के कुछ लोग जितने मैक्सिमम लोग जो है महिला चले गए कुछ पूजा की वजह से, मैं भी जाके आया था नहीं कर पाया। आगे हम लोग एक बहुत बड़ा ये देखे बाद मेरे को लगा कि हम लोग श्री विजयपुरा म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से कुछ बढ़िया से कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे बढ़िया से। और एक्चुअली यहाँ में जो है खास करके आज के हीरोज हमारे छोटे छोटे नन्हे से बच्चे लोग हैं। बस आप लोगों में एक ही चीज कहूँगा कि लाइफ में देखिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। हर चीज में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड सब कुछ बढ़िया रहता है। और सबसे ज्यादा मैं हर जगह जाने में एक ही एडवाइस करता हूँ
आपको बहुत अपना ज़िंदगी में 5 उम्र से लेके स्कूल लाइफ से लेके बहुत एक स्टेप जाते रहेंगे तो बहुत दोस्त मिलेगा। कितने भी उम्र हो रहे हो, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड जो है आप अपना माँ और पिता को बनाइए। बच्चे सुनिए, खास करके लड़की बच्चे अपने माँ बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। और स्कूल जब आते हैं, स्कूल से जाते हैं, हर वक्त हर पल के हर चीज़ जो है अपनी माँ के साथ में आप लोग शेयर कीजिए। ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा स्टोरी नहीं है, कोई ऐसा दुनिया में जगह नहीं, कोई ऐसी जगह लिखा नहीं कि माँ और बाप अपना बच्चा को मतलब तकलीफ दिया होगा या बच्चों के बारे में नुकसान सोचा होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों का मतलब जो है सिर्फ भला ही सोचता है, अच्छे ही सोचता है। इसलिए आप लोग भी अक्सर अपना माँ बाप को बेस्ट फ्रेंड मानिए, बाकी फ्रेंड्स तो बहुत मिलेगा। और मैं आप लोग से एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा, लाइफ में आज आपका 5 उम्र होगा, 6 उम्र होगा, 7 उम्र होगा, लाइफ में अपना एक गोल सेट कीजिए। गोल मतलब समझते हैं? गोल का मतलब क्या है? एम्बिशन। हमको ये करना है, हमको ये बनना है, ये आप अपना एक तय कर लीजिए। उसके हिसाब से आप लोग प्लान कीजिए। दुनिया का सब कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता। अगर आपका गोल सही रहेगा, बढ़िया रहेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता। पूरा दिमाग और दिल से अपना एक प्लान सेट कीजिए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, एक मौका दिया। और हम लोग यहाँ पे चीफ गेस्ट बनकर नहीं आया है, सिर्फ ये हमारा अपना स्कूल है। जितने भी अंडमान निकोबार हैं, स्कॉटलैंड में जितने भी स्कूल है, सब स्कूल है हमारा अपना है। वहाँ के बच्चे अच्छे हैं और आप लोग सब हमारे अंडमान निकोबार के भविष्य है। किसी भी मोड़ पे, किसी भी वक्त हमारे श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के जितने भी काउंसिलर्स और सभी के सपोर्ट आप सारे लोगों के साथ रहेगा। आप लोग आगे बढ़े रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नियमित से कि हमारे बच्चों को आज फाइनल डे पे जरूर 2 शब्द आशीर्वाद स्वरूप दें। नमस्कार। सबसे पहले हमारे बड़े भाई साहुल अमित जी म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन हैं और काउंसलर भी हैं और एक अच्छे कलाकार भी हैं। और हमारी मैम, प्रिंसिपल मैम खालसा पब्लिक स्कूल की सरजीत कौर जी और रणजीत सिंह जी और हमारे करुणानिधि जी हमारे सीनियर काउंसलर हैं और पूरे स्कूल मैनेजमेंट और जितने भी स्कूल ने अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। समर वेकेशन में जो है आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस स्कूल में। खालसा पब्लिक स्कूल ने अपने बच्चों को जितनी अच्छी तालीम दी है और जो एक्टिविटीज़ छुट्टी के दौरान जो किया गया है और साथ ही दूसरे स्कूल को भी इनवाइट किया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने दूसरे सभी स्कूल को साथ में लेकर जो है बच्चों को बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। और यहाँ बच्चे जितने भी बैठे सभी ने यहाँ पे प्राइजेस लिया है, सर्टिफिकेट लिए हैं। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि हमेशा ज़िंदगी में अपने आप को फर्स्ट नंबर में आने के लिए जो है अपने आप को तैयार करो, क्योंकि हम कभी भी सोचेंगे कि ये मुझसे बेस्ट हैं तो मैं सेकंड आ जाऊँगा, तो ये सेकंड सोच ही आप नहीं रखना है कभी लाइफ में। आपको हमेशा फर्स्ट ही आना है। आप जब दौड़ में उतरेंगे, आप अपने आप को फर्स्ट सोच के उतरना है आपको, तब आप कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट नहीं भी आए तो किसी न किसी अच्छे रैंक पे आ जाएंगे और वो जोश आपके अंदर में नंबर 1 पोजीशन में आने का होना है। मैं 97 में स्कूल से हम लोगों को स्विमिंग पूल नया बना था मैम यहाँ पे स्टेडियम में, तो हम लोगों को स्कूल से पूछा गया कि कौन बच्चा जो है स्विमिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता और क्लासेस ज्वाइन करना चाहता। तो पानी बहुत पसंद था तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। मतलब इस बुलाए और थोड़ा सा पढ़ाई से भागना भी था तो मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन कर ली। तो हम लोगों को स्कूल से जल्दी छोड़ दिया जाता था और हम स्विमिंग पूल जाकर ट्रेनिंग लेते थे। 4 साल हम लोगों ने ट्रेनिंग लिया। मतलब 97 में एक कंपटीशन पहला हुआ रॉसली टू अबड़ी जगह। तो आप सोच लो कि हम बस स्विमिंग आता है हम लोगों को और थोड़ा बड़ा हम लोगों ने वहाँ पे फ्री स्टाइल जो है स्टेप सीखा था, जो हम 6 महीने में बहुत अच्छे स्विमर बन चुके थे। तो वो कंपटीशन में क्या हो गया कि वो ओपन कंपटीशन था और मैं अंडर 16 था। तो अंडर 16 वाले ओपन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं मगर ओपन वाले अंडर 16 में नहीं कर सकते। तो जब हम लोगों को बोर्ड में लेकर गए वहाँ पर और वहाँ से जब स्विमिंग स्टार्ट हुआ तो सिर्फ अंडर 16 के बच्चा मैं ही था, बाकी सभी आर्मी के ऑफिसर्स, पुलिस, अलग अलग स्पोर्ट्स सेक्टर से सभी ने पार्टिसिपेट किया।
मैं 9th रैंक आया था उसमें कम्पीट करके, मतलब वो 9th रैंक जो है मुझे कुछ सिखाया। फिर उसके बाद जो कंपटीशन जितने भी स्विमिंग पूल में 2000 तक जितने भी कंपटीशन हुए, साई ने करवाया या लाइन्स क्लब या अलग अलग संस्था आकर करवाते थे स्पोर्ट्स, तो मैं किसी भी ऐसा कंपटीशन में, हर कंपटीशन में मैं जो स्विमिंग में फर्स्ट आता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने आपको बोला कि आप फर्स्ट कभी आप टारगेट रखो कि आप कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे नहीं रहेंगे। हमारे ने बताया कि खालसा पब्लिक स्कूल के बच्चे 24 बच्चे जो है यहाँ से डॉक्टर्स बने हैं, और कुछ बच्चे जो है बच्चे जो है विदेश जाकर जो है अच्छे जॉब पे हैं। तो और कई बच्चे यहाँ से टीचर बने होंगे, इंजीनियर्स बने होंगे। तो मैम को तो मैं उस दिन बोलते बोलते रुक गया। मैं भी खालसा पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और मेरे ख्याल से 87 या 88 में गुरुद्वारा के नीचे जो है 2 क्लासरूम हुआ करता था, KG1 KG2। तो उस स्कूल में भी मैं भी पढ़ के मैं भी एक काउंसलर बना हूँ, 3 बार इलेक्शन जीता हूँ। थैंक यू। मैं करुणानिधि जी से रिक्वेस्ट करती हूँ 2 शब्द कहें। सबको नमस्कार। मैं तो बहुत खुश हुआ कि मैं आज सुबह से ही मैं चेयरमैन का साथी है, सुबह भी मेरा प्रोग्राम अभी इनका साथ। मैं तो मैडम जब आया था मतलब जो प्रिंसिपल काउंसिल में, तब सर बोला कि अभी आएगा, हम सब एक साथ जाएंगे। तो मुझे भी मौका मिला कि आपका स्कूल में आके बहुत अच्छा लगा। मैडम बच्चा लोग ने आप लोग इतना डेवलपमेंट करे हैं, और भी आगे और डेवलप होना चाहिए, और भी होगा आपका जो मीटिंग की बात है ना, इसी से बहुत बच्चा लोग और आगे बढ़ेगा। बहुत थैंक यू। एक्चुअल हम काउंसलर चेयरमैन बनने से पहले मैं भी किसी कॉलेज में काम करता था। 28 ईयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सब जानते हैं कोई कहाँ है? दवालीगंज में है। वहाँ पे 28 साल सर्विस किया है। तो हम वहाँ पे मतलब मेरा एक सोच था, तो हमने मतलब जब बहुत साल कोशिश भी किया, सक्सेसफुल हुआ। जो कॉलेज टेस्ट हम लोग करते थे, तो अभी मैं वादा तो नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास 10 महीना 6 दिन टाइम है। आगे भी हमारी मतलब भाई लोग कोई भी हो तो चेयरमैन बनेंगे, हम कोशिश करेंगे, वादा नहीं करेंगे कि अक्सर कोशिश कामयाब होता है कि हम एक स्कूल फेस्ट जरूर मतलब जो है श्री विजय मुन्सिपल काउंसिल से करने का कोशिश करेंगे। स्कूल फेस्ट जहाँ हर स्कूल को मतलब लाकर जरूर कोशिश करेंगे। और आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से विवेकानंद स्कूल के बच्चे भी जो आए थे वो स्कूल से मेरा बहुत ज़्यादा नज़दीकी रिलेशन, क्योंकि मेरा बेटा बेटी दोनों वहीं पढ़ा था। 2013 में मेरा बेटा मांगना स्कूल का पूरा अंदामनी का टॉपर भी था, क्लास में टॉपर था। तो अभी मतलब जो है वो अपना गोल सेट करके मतलब जो अपना यूट्यूबर है, वैसे वो IIM किया है काशीपुर से, मतलब जो इंजीनियरिंग भी किया है। फिर भी उसका सोच होता है कि वो कर रहा है। तो हम आपसे भी और इस माध्यम से पेरेंट्स को मैं यही कहूँगा, अपने बच्चों को प्रेशर मत कीजिए, ये करो ये करो ये करो, पसंद की जो चीज़ में बच्चा को इंटरेस्ट है, ऑलरेडी फिल्म में भी बताया है, उसी चीज़ को उनको छोड़ दीजिए, जरूर तरक्की करेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। चेयरपर्सन म्यूनसिपल काउंसिल भी है, और अभी 1 साल जो ये पोस्ट में रहेंगे, तब तक ये रीजनल स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी है, और मैं वाइस चेयरमैन हूँ। और हमारे साथ कई मेंबर्स जो है उस कमेटी में हैं। तो हम स्पोर्ट्स करवाने के लिए जो है प्लान कर रहे थे कि हमारे PBMC की तरफ से स्पोर्ट्स करवाएं। तो हम बड़े बच्चों को ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मगर यहाँ आने के बाद हमारा वो ध्यान छोटे बच्चों पे आ गया है। हम छोटे बच्चों के लिए जो है सारे स्कूल को बुलाकर इनवाइट करके कॉम्पिटिशन करवाएंगे। So Sangeeta ma'am, can you please say a few words? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयपाल मैम का आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का 2 शब्द बोलने का मौका दिया। दरअसल मैं बीकेबी नगर पालिका की प्रिंसिपल हूँ, जहाँ के हमीद सर चेयरपर्सन है, उनके अंडर में हमारा स्कूल आता है। जयपाल मैम से मैं काफी सालों से कांटेक्ट में हूँ, क्योंकि हमारा जो प्राइवेट स्कूल्स है पोर्ट ब्लेयर के, अंडमान निकोबार के सारे स्कूल के एक कॉम्प्लेक्स है, दैट इज सहोदय कॉम्प्लेक्स बोलते, जिनका हेड मैम है, और सारे इनिशिएटिव उसमें जितना लेना है वो मैम भी लेते हैं, हम बस उनके पीछे पीछे हम फॉलो करते हैं। सारे इंस्ट्रक्शंस बोलिए क्या करना है, ये करना है, कब वेबसाइट में क्या करना है, मीटिंग कराना है,
सब कुछ, और हम टाइम टू टाइम यहाँ पे आते रहते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी तभी मैं देखी कि जयराम सर मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, तो उस दिन से इंस्पायर होकर मैंने मेरे बेटी को यहाँ पर एडमिशन कराया। उसका 3 साल हो गया है, और अभी लकीली वो और 3 बच्चे नेशनल लेवल जा रहे हैं हैदराबाद में पार्टिसिपेट करने के लिए, कैंडिडेट को ले जा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है, सिर्फ मार्शल आर्ट ही नहीं, मैम उसके साथ में योगा, चेस और बाकी सारे चीज का भी सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में मतलब इनिशिएटिव लेती है कराने के लिए बच्चों के लिए। जगह नहीं होते हैं भी, सारे इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो, जो भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजते हैं और बच्चों में सब कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और सारे जो फैकल्टी है यहाँ पे, टीचर्स है, फैकल्टीज है, सभी सपोर्टिंग है। स्कूल आवर्स के बाद भी लोग बहुत ख्याल देते हैं बच्चों का। हमें उतना मतलब जस्ट छोड़ के और पिकअप करने से बस है, बाकी लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। स्मरण ग्रहण करें। आप सबका तहे दिल से फिर से शुक्रिया। ओवर टू पुष्पलता मैम।